नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कुछ देर पहले ही और कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार। जैसे ही संसद का सत्र आएगा उसमें इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। मेरे साथ हांसी के विधायक हैं बीजेपी से विनोद भ्याना, वो साथ हैं। मैना साहब, आज गुरु पर्व है और गुरु पर्व पे प्रधानमंत्री की तरफ से ये फैसला लिया गया। पूरा देश अचंभित भी था और खुशियाँ भी मना रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो लोग भी आपके श्रोता हैं या देखने वाले हैं उन सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो प्रथम गुरु हैं सिख धर्म के, उनका पावन जन्मोत्सव है, प्रगट दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं सभी हल्का वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रही बात जो आपने कहा कि आज मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, मैं समझता हूं कि ये तीनों कृषि कानून किसान के हित के लिए थे, मगर किसान पिछले काफ़ी दिन से संघर्षरत थे और उनकी बार बार एक बात थी कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत ही दूरदर्शी हैं। सारी बात जो उन्होंने फैसला किया होगा बड़ा सोच समझ के, और वो देश हित में, जनहित में ही किया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर जनता ये चाह रही थी कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए तो उन्होंने किया है। जो भी उन्होंने किया है देश के हित में किया है, जनहित में किया है। तो जो भी उन्होंने फैसला किया है, प्रधानमंत्री जी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता और जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। वो आपने सुना वो सर, कहावत थी, बोला बहुत देर कर दी सनम आते आते। तो बड़ा लंबा समय हो गया सर, काफ़ी किसानों की मौत भी हो गई थी। अभी इसका जिक्र भी लोग कर रहे हैं, किसान नेता। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ये जल्द फैसला लेती तो इन चीज़ों से बच सकता था। सर्वेश जी, बीजेपी का और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर संभव प्रयास रहा कि ये कृषि कानून लागू रहें और किसान की आय दुगनी हो, मगर इनका बार बार आंदोलन से, देखिए कहते हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोच्च होती है। जब बार बार किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके समझ में नहीं आई बात या कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में वो आ गए, तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी को उनकी बात माननी पड़ी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसान प्रधानमंत्री जी की बात मान लेते तो उससे देश का ज़्यादा फायदा होता। आखिर किसी ना किसी ने तो माननी ही थी, कहीं ना कहीं तो इस आंदोलन को ख़त्म करना था। अगर किसान नहीं माने तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मान ली और आज वो कानून वापस ले लिए। मैं दोबारा यही बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है अपनी सोच, क्योंकि उनकी दूरदर्शी सोच है, अपनी सोच के विचार से ठीक समय पे ठीक फैसला लिया। हालांकि काफ़ी पार्टियां इसका स्वागत भी कर रही हैं और कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम मान लेते हैं चीज़ों को। राकेश टिकैत का ये बयान आया कि वो अभी विश्वास नहीं करते, जब तक सत्र आएगा पार्लियामेंट में ये वापस नहीं हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए सर्वेश जी, बड़ी साफ सी बात है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला हुआ शब्द एक कानून का काम करता है और प्रधानमंत्री हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद है और चुना हुआ पद है, जनता का नुमाइंदा है, पूरे भारत का नुमाइंदा है। और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें अगर कोई संशय करता है तो मैं समझता हूँ वो अपने खुद की नीयत पे संशय कर रहा है। प्रधानमंत्री जो कह दिया 100% पूरा संसार देख रहा है, पूरा देश तो क्या पूरा संसार देख रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे हैं, तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि जो वो कहें उसमें से थोड़ी सी भी इधर उधर बात हो। तो निश्चित रूप से बिल्कुल उसमें तो मान लेते हैं कि नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं तो उसको यकीन करना ही चाहिए। दूसरी बात ये थी सर, एमएसपी का मुद्दा भी अभी कह रहे हैं किसान नेता कि भी एमएसपी पे और सरकार अपना स्टैंड साफ करे। तो एमएसपी पे सर आप क्या सोचते हैं? आपका जो हल्का है, हांसी हल्के से आप आते हैं, तो ये भी गाँव से काफ़ी घिरा हुआ है, गाँव ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, किसान भी काफ़ी हैं, तो किसानी भी रहती है। तो एमएसपी के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? एमएसपी सर्वेश जी आज कोई नया लागू नहीं हुआ, एमएसपी काफ़ी सालों से दे रहा है और मैं समझता हूँ कि एकमात्र हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो 11-12 फसलों पे एमएसपी दे रहा है और कोई भी स्टेट नहीं दे रही, जहाँ तक आप मेरे हल्के की बात कर रहे हैं। और आज भी कोई लिखित गारंटी नहीं है, कहीं कोई कानून नहीं है कि एमएसपी देना है।
ये किसान हित के लिए जनता और सरकार हमेशा सोचती है और भविष्य में भी सोचती रहेगी। पहले की सरकारें जो आज एमएसपी गारंटी मांग रही हैं, एमएसपी की बात कर रही हैं, उनके समय में भी एमएसपी था। ये बात अलग है कि पूरी फसलों पे नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज़्यादा फसलों पे किया है किसान हित के लिए, मगर गारंटी उन्होंने कभी नहीं दी, कभी उन्होंने लिख के नहीं दिया। तो ये खामखा की राजनीति है। एमएसपी सरकार वो कह रहे हैं ना, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, मगर कई बात कुछ दिक्कतें होती हैं जिसको कानून बनाने में कई अड़चनें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि एमएसपी आज मिल रहा है और सरकार कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगी। अमरिंदर सिंह का बयान सबसे पहले आ गया, जिन्होंने स्वागत किया प्राइम मिनिस्टर की बात का कि भी वो स्वागत करते हैं, और ये माना जा रहा है उनकी मुलाकातें भी बीजेपी के नेताओं से पिछले दिनों हुई थी। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ेंगे अमरिंदर सिंह, जो पहले मुखालफत करते थे, कांग्रेस में थे उस वक्त बीजेपी बुरी थी, लेकिन आज बीजेपी की वो तारीफ कर रहे हैं, तो समझौता हो सकता है। मैं भी राजनीति में हर चीज़ संभव है, कुछ भी हो सकता है। और अमरिंदर सिंह जी ने पीछे बयान दिया था कि कृषि कानून अगर वापस हो जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपना ही एक दल बना करके बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। तो निश्चित रूप से राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते। हर चीज़। प्राइम मिनिस्टर का बयान, मोदी जी का बयान आज ऐसे वक्त पे आया जब गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का पर्व उत्सव मनाया जा रहा है, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी कोई एक सोची समझी चीज़ें थी भी इसका फ़ायदा लिया जाए, सिखों को खुश किया जाए, क्योंकि आज इससे बड़ा पर्व कोई होता नहीं है और सिख ही ज़्यादा इसकी खिलाफत में थे। ऐसा है कि ये उनकी सोच है। क्या उनकी सोच रही, आज गुरुपुरब दिन अच्छा दिन है और आपकी बात सही है कि पंजाब के काफ़ी किसान इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने किसान के लिए किया है, अच्छा किया है, उसमें कोई उनकी राजनीति नहीं है। आज गुरु नानक देव जी का पावन जन्मोत्सव है, तो इस पावन जन्मोत्सव पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, जो जनता चाह रही थी उसी के अनुरूप उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो निश्चित तौर पे आज सबके लिए मैं भी बधाई दूंगा कि अच्छा काम हुआ है। हरियाणा में सर पंचायत चुनाव भी पेंडिंग है और नगर परिषद, नगर पालिका जो निकाय चुनाव है वो भी पेंडिंग है। तो अब बीजेपी थोड़ा सा सुकून से चुनाव करा पाएगी? देखिए, चुनाव करवाने ना करवाने में किसान आंदोलन में कहीं कोई बाधा नहीं थी। अभी आपने देखा किसान आंदोलन जोरों पे था। ऐलनाबाद का चुनाव लड़ा हमने और बहुत अच्छे ढंग से लड़ा और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। चुनाव बेशक हम हार गए, मगर वोट अच्छे ढंग से तो लड़ा सर। वोट परसेंटेज भी आपका निसंदेह बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो जिस अंतर से वो जीते हैं अभय चौटाला, वो भी कम हुआ है। कांग्रेस काफ़ी नीचे गई, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आपने उस व्यक्ति को टिकट दे के मैदान में उतारा जिसके भाई की आप उनकी मुखालफत करते थे, उनको आपने साथ ले लिया। तो ये लोगों को लगने लगा कि भी राजनीति में जो है ना, कोई किसी बात के मायने नहीं है। जिस वक्त जो चीज़ें जिसको अच्छी लगती हैं, फिट बैठती हैं, उस पर चले जाते हैं। सर्वेश जी, आप एक बार ना सरसा जाइए और गोविंद कांडा के बारे में पूछिए। ईमानदारी से कहता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ 10-15 दिन चुनाव में। वो इतना समाज सेवी इंसान है। गोपाल कांडा की बात कर लो सर। चुनाव कौन लड़ रहा था जी? नहीं, पार्टी का प्रचार कौन साथ में कर रहे थे? नहीं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। जो बंदा चुनाव लड़ रहा था उसकी छवि देखो, कितनी अच्छी छवि है। और गोपाल कांडा के बारे में भी मैं कह सकता हूँ, अभी तो कोर्ट में विचाराधीन मामला है, अभी कोई उसके खिलाफ फैसला नहीं आया। अभी तो देखो क्या होता है। मगर जहाँ तक गोविंद कांडा की बात है, आप सरसा में जाके पूछिए। 4000 लड़कियों की शादी की उसने, गरीब लड़कियों की, 4000 लड़कियों की। और कोविड में उसने अपनी तरफ से 200 बेड का अस्पताल चलाया। मतलब जो सामाजिक काम, जो धार्मिक काम उस इलाके में उस बंदे की छाप है, वो उसी की छाप की वजह से ही उसको, या भारतीय जनता पार्टी की छवि की वजह से या उस कैंडिडेट की छाप की वजह से उसको इतने वोट मिले। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नाम है, उसके किए हुए काम है, और साथ ही साथ हमारा कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया था। इस फैसले के बाद में जो मैं किसान आंदोलन के जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लेने का जो फैसला आज किया है सरकार ने, मोदी साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, उसके बाद में हरियाणा के जो बीजेपी लीडर्स हैं वो किस तरह से महसूस करते हैं? उनको लगेगा कि वो घूम पाएंगे? क्योंकि काफ़ी दिन से उनका विरोध हो रहा था, काफ़ी जगह पे जा नहीं पा रहे थे, बहुत से नेताओं का विरोध भी हुआ था, खुद सीएम खट्टर साहब का भी विरोध कई बार हुआ, कई मरतबा उनको हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। तो बीजेपी नेताओं को खास करके, सरकार के जो मंत्री हैं या बड़े नेता हैं, उनको राहत मिलेगी? वो खुली हवा में घूम पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं परेशानी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात से मैं नहीं मुकर रहा। मगर ये बात भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। हर जगह जहाँ जिसको ज़रूरत थी, हर जगह कार्यक्रम हुए। मैं भी अक्सर, आपने देखा, मैं भी बहुत से कार्यक्रम करके आया, गांव में भी करके आया, शहर में भी करके आया। ये अलग बात है किसान ग्रुप की तरफ से विरोध होता रहा, मगर हमने उस विरोध की परवाह ना करके हमेशा कार्यक्रम किए।
निश्चित तौर पे अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें सर, लोकल भी बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जब चुनाव हुआ था तब बहुत से मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही थी शहर के लिए, और कुछ बातें नहीं भी कही थी। जो नहीं कही थी वो हो रही हैं, जो कही थी वो नहीं हो रही हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने ये कभी नहीं कहा था कि सारी सड़कें टूट जाएंगी। टूट गई सर सारी सड़कें, सड़कें साबुत कोई भी नहीं है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं थी लोगों की, विकास की जो बात थी, जो चीज़ें नहीं कही गई थी वो हो रही है सर। लोग कहते हैं कि भाई ये तो कहा ही नहीं था कि सड़क तोड़ देंगे, बनाने की बात होती थी वो तो हुई नहीं है, तोड़ने की हुई नहीं थी वो हो रही है। सर्वेश जी, मैंने कभी ना तो बनाने की बात कही ना तोड़ने की बात कही, मैंने शहर को सुंदर बनाने की बात कही थी। आज के दिन तो जितना सुंदर है सर, आपको पता है। मेरी पूरी बात हो लेने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप अगर अपने घर को, पुराने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने जो शहर की सड़कें जो टूटी हुई हैं मैंने तुड़वाई हैं। हमारे शहर में जल ठहराव की बड़ी भारी समस्या थी। आप श्याम बाबा मंदिर को ले लीजिए, 3-3 दिन तक पानी खड़ा मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप सब्जी मंडी रोड ले लीजिए, बजरंग आश्रम रोड, इस पे 3-3 दिन 4-4 दिन तक पानी खड़ा मैंने अपने हाथों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और इसी तरह से एक जगह नहीं कई जगह जल ठहराव की समस्या थी। उससे निजात पाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से स्पेशल मिलकर कोविड काल में करीब 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और वो काम चल रहा है। अब पानी की निकासी के लिए अगर हमने पाइप डालना है, स्टॉर्म वाटर की लाइन डालनी है, तो निश्चित रूप से सड़क तोड़नी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से आपको भी और जनता को विश्वास दिलाता हूं, जो हम काम कर रहे हैं वो शहर को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं। शहर को हम किसी और वजह से नहीं तोड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ इस शहर को सुंदर बनाने के लिए। देखिए, हर काम में करने में समय तो लगता है, और जब कोई काम होता है तो उसमें समस्याएं भी आती हैं। आज मुझे पता है कि हाँसी शहर की जनता काफ़ी समस्याओं से जूझ रही है, मगर ये जब कुछ सब कुछ हो रहा है, आज कोई बाहर का लोग आज आएँ या साल पहले आएँ या 2 साल पहले हाँसी को देखते थे ना, तो ये कहते थे यार बड़ा बुरा हाल है शहर का। मैं आज आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि 1 साल बाद जब कोई आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जब हाँसी में आएंगे तो वो मानेंगे कि हाँसी में बहुत बदलाव है। मगर सर्वेश जी, हर काम को करने में समय लगता है। आज मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, हमारी जो स्टॉर्म वाटर की लाइनें डल गई, उन सड़कों के टेंडर भी हो चुके। जैसे मैं आपको बताऊं, विश्वकर्मा चौक से लेकर के जीन चुंगी तक 8 करोड़ रुपया का टेंडर, जो दोनों लेन है, दोनों लेन बनेंगी और सीसी लेन बनेंगी। इसी तरह से अंबेडकर चौक से लेकर बरसी गेट से लाल सड़क होते हुए डड्डल पार्क तक, ये सारी की सारी सड़क का टेंडर हो चुका है। अगर सड़कें टूटी, कोई तारीख बता दें तो लोग थोड़ा सा उसका इंतजार कर लेंगे भी हाँ वो तारीख ही आ जाए कभी। मैं बता रहा हूं आपको, टेंडर हो चुका है और वर्क अलॉट होना बाकी है। टेक्निकल बिड खुल चुकी है, अब बिड खुलनी बाकी है। 10 दिन में, 5 दिन में जैसे ही बिड खुलेगी, उसके बाद ठेकेदार के पास एक समय सीमा होती है कि इतनी समय सीमा में काम करना है। उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो, सरकार की तरफ से 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का टाइम होता है कि आपको ये टेंडर दिया गया है, आपने इस काम को इतने समय में पूरा करना है। वो कर दे तो 1 महीने में पूरा कर दे, नहीं तो उसके पास अगर 6 महीने का टाइम है तो हमको कोई बात दे नहीं है हमारा कि वो 1 महीने में ही करे। मैं आप के माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं और उनसे कहना भी चाहता हूं कि आप चेक करें B&R दफ्तर में, अखबारें चेक करें, अखबारों में ऑनलाइन टेंडर होते हैं, सारा B&R दफ्तर में चेक करें जाकर के वाकई टेंडर हुए हैं कि नहीं, पैसा मंजूर हो चुका है, सड़कें बनेंगी, स्टॉर्म वाटर की लाइन भी डलेगी, पानी भी निकलेगा, काम सारे होंगे। 2 साल हुए हैं मुझे MLA बने, 2 साल हुए सरकार आई, 1 साल तो कोरोना खा गया। प्रवेश जी मानते हैं इस बात को? 1 साल है, अब 1 साल में क्या क्या हो सकता है? 1 साल तो टूटने में लगता है, फिर बनने में लगता है, अभी भी 6 महीने और लगेंगे टूटने में। जो टूट चुका उसको बनाने में टाइम लगेगा और अभी बनाएंगे उसको। मतलब अभी तोड़ना अभी बाकी है, 6 महीने और टूटेगा, उसके बाद में बनने का काम शुरू होगा। नहीं, बनने का काम भी अब साथ ही, जो टूट चुका पहले, जो 6 महीने पहले टूटा था उसको बनाना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक वाला रोड आप देखो बनना शुरू हो गया। इसी तरह से जो काम हो चुका वहाँ बनाना शुरू करेंगे, और जो रह गया बजरंग आश्रम रोड है, ये कल से तोड़ना शुरू करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि ले दे के दुख सुख पाके इस शहर को सुंदर बनाना है। और उसके लिए मैं जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको 2, 4, 6 महीने, 8 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। निश्चित तौर से जो आपने मेरे बारे में सोचा था उस पर मैं पूरा खरा उतरूँगा, आपके विश्वास के साथ कभी धोखा नहीं होगा।
शुक्रिया सर, बात करने के लिए थे विनोद भ्याना, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और खरे उतरेंगे। आप अपने कमेंट जरूर इस पे करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान आंदोलन को लेके भी उनकी पहली प्रतिक्रिया आप तक पहुंची है। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।